आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की बेहतरीन कलाकारों में से एक तबस्सुम फातिमा हाशमी की। अब आप ये तो नहीं सोचने लगे कि ये हैं कौन। तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हुए बता देते हैं कि दरअसल हम बात कर रहे हैं तब्बू की। वही तब्बू जिन्हें बचपन में पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ तो जवानी में भी प्यार के लिए वो भटकती रही। बावजूद इसके उन्होंने अपनी मेहनत से आसमान की ऊंचाइयों को छुआ और कभी गिव अप नहीं किया। चलिए आपको बताते हैं कैसा रहा एक नॉन फिल्मी फैमिली से आने वाली तबस्सुम फातिमा का संघर्ष। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में एक इस्लामिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था जमाल हाशमी, जो एक एक्टर हुआ करते थे, और माँ रिजवाना एक स्कूल टीचर। शिक्षक परिवार में पैदा हुई तब्बू के दादा मोहम्मद एहसान भी गणित के प्रोफेसर थे और उनकी दादी इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर। इतना ही नहीं, उनके नाना नानी भी रिटायर्ड प्रोफेसर थे जो एक स्कूल चलाते थे। बावजूद इन सब के तब्बू का बचपन काफी कठिनाइयों में गुजरा, क्योंकि जब तब्बू छोटी थी तो उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया और उनके पिता ने उनकी माँ को अकेला छोड़ दिया। इसी वजह से तब्बू आज तक अपने पिता को नापसंद करती है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो तब्बू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में मौजूद सेंट एन हाई स्कूल से की, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए 1983 में मुंबई आ गई और सेंट जेवियर्स कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। तो यह था तब्बू का प्रारंभिक जीवन। फिल्मों में आने के लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े। उनकी एकमात्र आशा थी उनकी मौसी शबाना आजमी, जो खुद एक एक्ट्रेस थी। हालांकि तब्बू की एक बड़ी बहन भी है जिन्होंने फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम भी किया। नाम है फरहा नाज। पहले तो उन्होंने फिल्मों में धमाल मचाया, लेकिन बाद में वो अपना स्टारडम कायम नहीं रख पाई। यही वजह रही कि फरहा ने शादी के बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दारा सिंह के बेटे के साथ शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन फरहा के जाने के बाद तब्बू ने फिल्मी एंट्री मार दी। वैसे तो तब्बू ने बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में आई तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 से की। वहीं उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म साल 1994 में आई, जिसका नाम था पहला पहला प्यार, जो बुरी तरह फ्लॉप रही। हालांकि इससे पहले तब्बू जब 14 साल की थी तब उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1982 में फिल्म बाजार और 3 साल बाद 1985 में हम नौजवान में काम किया था। तब्बू की पहली हिट फिल्म थी विजयपथ। विजयपथ आपको याद होगी 1994 में आई थी। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन, जिन्होंने 2 बाइकों में चलकर खतरनाक स्टंट किया था, जो काफी फेमस हुआ था, उसकी चर्चा हुई थी। इस फिल्म में तब्बू की बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद आया साल 1996, जब तब्बू ने एक साल में 8 फिल्में करवाई 1996, जिसमें से जीत और साजन चले ससुराल उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्में साबित हुई। उसी साल तब्बू को सुपर हिट फिल्म माचिस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में अपना पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर तब्बू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और विरासत, हम साथ साथ हैं, चांदनी बार जैसी बेहतरीन फिल्मों में दमदार एक्टिंग करके अपना हुनर जग जाहिर कर दिया। तब्बू की फिल्म लिस्ट वाकई काफी लंबी है। उन्होंने बीवी नंबर 1, तू चोर में सिपाही, हम साथ साथ हैं, हेरा फेरी, शिकारी, घात, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बॉर्डर, चाची 420, साथिया, चीनी कम, माँ तुझे सलाम, जाल द ट्रैप, खुदा कसम, हैदर, जय हो, दृश्यम, दृश्यम 2, अंधाधुन, गोलमाल अगेन जैसे तमाम दर्जने फिल्मों की और काफी अच्छी एक्टिंग की। एक और खास बात यह है कि हिंदी के अलावा तब्बू ने कुछ क्षेत्रीय फिल्मों में भी एक्टिंग की। मलयालम फिल्म कालापानी ने तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसी उनकी तेलुगु फिल्म थी निल्ले पेल्लादाता और कोंदुकोडेन। इनके साथ कंदल देशम जैसी तमिल फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इंग्लिश, मराठी और बंगाली में भी कई फिल्में की। तो कह सकते हैं कि तब्बू बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही। तब्बू के काम को ऐसा भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने करियर में बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर 2 बार नेशनल और 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। एक सफल फिल्मी करियर से अलग तब्बू का नाम उस कंट्रोवर्शियल मामले से भी जुड़ता है जिसकी जांच की आंच सलमान खान तक भी पहुंची। जी हाँ, 5 अप्रैल 2018 को फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान तब्बू भी वहीं पर थी जब काला हिरण हत्या का मामला हुआ।
हालांकि जोधपुर अदालत ने उन्हें छोड़ दिया। इस केस में केवल सलमान खान को ही दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। एक किस्सा तब्बू के बचपन का भी है। जब तब्बू काफी छोटी थी तो अपनी बड़ी बहन फराह नाज के साथ शूटिंग देखने के लिए गई। वहां पर उन्होंने जैकी श्रॉफ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। लव लाइफ की बात करें तो तब्बू की जिंदगी में लोग तो कई आए, लेकिन फिर भी वो अकेली ही रह गई। बॉलीवुड के कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक्टर संजय कपूर उनकी जिंदगी में सबसे पहले आए थे। संजय को उनकी पहली फिल्म प्रेम में तब्बू के साथ कास्ट किया गया था। दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए थे और ज्यादातर वक्त साथ ही रहने लगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। आलम यह हो गया कि फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया। संजय से ब्रेकअप के बाद तब्बू की लाइफ में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की एंट्री। तब्बू साजिद की पत्नी और एक्ट्रेस दिव्या भारती की अच्छी दोस्त थी और जब तक दिव्या भारती इस दुनिया में थी तब तक साजिद नाडियावाला को तब्बू एक दोस्त ही मानते थे। लेकिन दिव्या भारती के जाने के बाद नाडियावाला से उनकी सहानुभूति प्यार में तब्दील होने लगी। दरअसल पहले दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन साजिद की डायरेक्ट की फिल्म जीत में बतौर एक्ट्रेस काम करने के दौरान तब्बू नाडियावाला के काफी करीब आ गई थी और एक वक्त ऐसा आया कि वो शादी के सपने देखने लगे। लेकिन साजिद तब्बू को कमिट करने से हमेशा हिचकते रहे। शायद इसकी वजह थी दिवंगत पत्नी दिव्या भारती की यादें। और आखिर में तब्बू का दिल यहाँ पर टूट गया। इसके बाद उनके जीवन में साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ तब्बू का अफेयर काफी दर्दनाक रहा। दरअसल नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे जब उन्होंने तब्बू को डेट करना शुरू किया। शादीशुदा नागार्जुन के साथ 10 साल तक वो लंबे वक्त उन्होंने गुजारा। 10 साल में फिर तब्बू को एहसास हुआ कि वो अपनी पत्नी को छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि नागार्जुन की पहले से 2 बार शादी हो चुकी थी और वो तीसरी बार शादी करने के मूड में थे नहीं। इस बात का अंदाजा तब्बू को काफी लेट हुआ और इस तरह वो उनकी जिंदगी में पत्नी का दर्जा नहीं पा सकी और ये रिश्ता भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो आज तक तब्बू सिंगल ही है और अपनी जिंदगी तन्हाई में ही बिता रही है। हालांकि वो अपने अकेले होने के लिए एक्टर अजय देवगन को भी दोषी मानती है। इसके पीछे की वजह तब्बू ने एक इंटरव्यू में बताई। दरअसल तब्बू अजय के साथ बेहद खास बॉन्डिंग थी। वो शुरुआत से ही एक दूसरे के पड़ोसी रहे। दोनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने एक साथ एक कॉलेज में पढ़ाई की। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए 2017 में तब्बू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अजय और मैं एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। वो मेरे चचेरे भाई समीर आर्य के पड़ोसी और करीबी दोस्त थे, जो मेरे बड़े होने के वक्त का हिस्सा थे। दरअसल तब्बू ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो समीर और अजय मेरी जासूसी करते थे, मेरे पीछे पीछे जाते थे और देखते थे कि कोई मुझसे बात तो नहीं कर रहा है, और जो मुझसे बात करता हुआ पकड़ा गया उस लड़के को पीटने की धमकी देते थे। वो दोनों बड़े बदमाश थे और अगर मैं आज अकेली हूं तो ये अजय की वजह से हूं। मुझे उम्मीद है कि अजय देवगन को अपने किए पर पछतावा होगा। खैर, ये तब्बू का इंटरव्यू था। तो ये थी तब्बू की कहानी। बहरहाल अकेले ही सही, लेकिन तब्बू की जिंदगी अच्छी चल रही है। तब्बू का नाम ऐसे एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है जो लाइमलाइट और मीडिया से दूरी बनाकर रखती है और अपने निजी जीवन को किसी के सामने ज्यादा जाहिर नहीं करती। साथ ही अपने काम को लेकर डेडिकेटेड भी रहती है। हमें उम्मीद है तब्बू की जो आगे की जिंदगी होगी वो बेहद ही अच्छे से गुजारेंगी और खुशी खुशी अपने चाहने वालों के लिए काम करती रहेंगी और उनकी और भी शानदार और जानदार फिल्में हमें देखने को मिलेंगी। तो ये थी तब्बू की जिंदगी की कहानी, जिसमें हमने बताया उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी, उनका फिल्म करियर कैसा रहा, उनका कंट्रोवर्शियल लाइफ में क्या क्या पॉइंट रहे और उनकी लव लाइफ कैसी रही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और तब्बू के लिए आप क्या कहना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट में जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।